पांडे यूट्यूब चैनल आप सबों को समंजय सर सोनू जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12 मैट्रिसेस एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 3.2 का मैं 5 नंबर से क्वेश्चन से बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी मैथ बुक का कंप्लीट कर चुका हूं और 3.2 का मैं 4 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज पुनः मैं आप लोग को 5वां क्वेश्चन से बताने का प्रयास बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या करा है, a बराबर अब ये है, b बराबर अब ये है, तो 3a माइनस 5b का मान निकालें। तो सबसे पहले देखो किसका वैल्यू निकालना है बाबू, 3a माइनस 5b का मान निकालना है। तो देखो बाबू ध्यान देना 3 इंटू a है, तो a का मान क्या है, देखो 2/3 1 है, फिर 5/3 है, फिर क्या है 1/3 है, फिर क्या है 2/3 है, फिर क्या है 4/3 है, फिर क्या है बाबू 7/3 है, फिर 2 है, फिर 2/3 है, ठीक। उसके बाद माइनस 5b है, 5 इंटू b का मान क्या है 2/5 है, 3/5 है, फिर 1 है, 1/5 है, फिर 2/5 है, फिर 4/5 है, फिर 7/5 है, फिर 6/5 है, फिर 2/5 है ना। अब देखो बाबू ध्यान देना क्या करते हैं, इस 3 को गुना कर देते हैं सबके साथ। तो देखो बाबू 3 गुना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 गुना 2/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर देखो 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखो 3 गुना 5/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बच जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 3 गुना 1/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर 3 गुना 2/3 है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। फिर देखो 3 गुना 4/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर देखो 3 गुना 7/3 है, तो फिर ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा केवल 7 बच जाएगा। फिर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर देखो 3 गुना 2/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो ये 3 से गुना करके समझ गए हमने माइनस। अब देखो अब यहाँ पे क्या है 5 से गुना करना है, तो 5 गुना 2/5, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बच जाएगा। फिर देखो 5 गुना 3/5, तो ये 5 के 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बच जाएगा। फिर देखो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5। फिर देखो 5 गुना 1/5, 5 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। फिर 5 गुना 2/5, 5 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बच जाएगा। फिर देखो 5 गुना 4/5, 5 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 बच जाएगा। फिर 5 गुना 7/5, 5 और 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। फिर देखो 5 गुना 6/5, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। फिर देखो 5 गुना 2/5, 5 और 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ माइनस है, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। फिर देखो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। फिर देखो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। फिर देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। फिर 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। फिर देखो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। फिर देखो 7 माइनस 7 क्या हो गया 0। फिर देखो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। फिर देखो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। इन टोटल अभी क्या हो गया 0, इसका मतलब ये 0 आंसर हो गया। तो ये समझ गया होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 6 नंबर बता रहे बाबू। चलिए एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का 6 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको एनसीईआरटी मैथ बुक से। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है इसका मान निकालें। देखो ये cos इस सबों के साथ गुना होगा, cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर देखो cos थीटा गुना sin थीटा, cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक। फिर देखो cos गुना माइनस sin थीटा, तो माइनस cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। फिर देखो cos गुना cos क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस अब यहाँ देखो अब sin गुना sin क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। फिर देखो sin गुना माइनस cos, माइनस क्या हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर देखो sin थीटा गुना cos थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। फिर देखो sin गुना sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो अब बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो अब यहाँ देखो बाबू ध्यान देना ये टर्म और ये टर्म जुटेगा, cos स्क्वायर जोड़ sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर cos थीटा इंटू sin थीटा जोड़ माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये cos थीटा देखो cos थीटा इंटू sin थीटा। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये sin थीटा इंटू cos थीटा है, sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर देखो माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या देखो इस स्थान पे sin थीटा इंटू cos थीटा है, ठीक। फिर देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखा जाए देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब देखो ये cos थीटा इंटू sin थीटा, अब माइनस sin थीटा cos थीटा कर गया,
इसका वैल्यू क्या है 0। फिर देखो ये sin थीटा टू cos है, ये माइनस cos थीटा है, ये कट गया क्या हो 0। फिर देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये 1 0 0 1 हो गया, ये आंसर हो गया। या हम इसको i2 भी लिखेंगे क्योंकि i का जो वैल्यू होता है 1 0 0 1 होता है, ये आंसर होगा। समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से? आप लोगों को कैसा लगेगा जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स 7 नंबर का क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 मैथ की। कह रहा है x + y = 7025, x - y = 3003। तो x तथा y का मान निकालें। देखो बाबू ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ देंगे बाबू t लिख देते हैं, यानी 1 जोड़ 2 करने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो देखो जोड़ रहे हैं बाबू, तो ये देखो प्लस y और माइनस y कट गया, तो x जोड़ x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर। अब देखो जो समान जगह पर है वो जुटेगा, यहाँ 7 है, यहाँ पर क्या 3 है, 7 और 3 10 हो जाएगा। फिर 0 जोड़ 0 0 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखा जाए तो इसलिए x बराबर जो होगी ये 2 क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, यानी 10/2 भाग लग जाएगा, 0/2 फिर 2/2 फिर क्या हो जाएगा 8/2, ठीक ना, ये भाग लग जाएगा। तो देखो ये 2 और 2 कट गया, ये 2 5 10 कट गया, ये 2 चौके 8 कट गया, ठीक ना। अब यहाँ मेरे पास x का जो माना गया, x का माना गया 5 0 1, यहाँ तो कट गया 1 और ये 4, x का मान कट गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देखो बाबू x + y = 7 0 2 5 है ना। अब देखो यहाँ पे x का मान क्या आया है, देखो x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी 5 0 1 4 प्लस y है बराबर क्या है, देखो 7 0 2 5। अब यहाँ पे देखा जाए इसलिए y बराबर ये प्लस में होता रहेगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी 7 0 2 5 माइनस ये उधर जाएगा, क्या होगा 5 0 1 4। अब यहाँ देखा जाए y = 7 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 2, फिर 0 में से 0 घटेगा क्या बचेगा 0, फिर 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1। तो ये आपका y का मान हो गया और ये आपका x का मान हो गया, x का मान ये और y का मान ये। समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 का 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या 2x + 3y = अब ये 2 3 4 0 और 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5 है ना। तो x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सिंपल में ये दोनों कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे बाबू, इसको कटाने के लिए कोई एक जात करेंगे, चाहे इसको एक जात करें चाहे इसको एक जात करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। इसको गुणा किससे करने के लिए कह रहा है, इस समीकरण 1 को 3 से, तो इसको गुणा करना है 3 से, इसको गुणा करना है 3 से। एक्स वाई का मान निकालना है, समझ ही गए। अब समीकरण 2 को किससे गुणा करना है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है, ठीक है ना। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहा है, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर रहा है। देखिए 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y बराबर। अब देखिए 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 3 गुना 0 0 हो गया, ठीक। अब इसको 2 से गुणा करें, 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ठीक ना। अब ये समीकरण आपका 2 1 और ये 2 था। अब देखो समीकरण 1 घटाने पर नहीं घटाएंगे, ध्यान दीजिए घटा होगा। तो देखिए ये प्लस 6x और माइनस 6x का क्या है, तो 9 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 5y, 9 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 5y बराबर।
अब घट रहा है, देखो 6 में से 4 को घटा, फिर माइनस 6 में से 4 घटेगा, क्या बच जाएगा 2, ठीक। अब 9 में से 4 को घटा, देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, 9 में से 9 और 4, 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 12 और 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 0 घटा 10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो चलिए देखिए 5y बराबर कितना हो गया, यानी 6 में से 4 घटा 2 और 9 में से माइनस माइनस प्लस 13 हो गया। अब 12 माइनस माइनस प्लस 12 तो 14 और 0 माइनस 10 माइनस 10। अब ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 5 क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो इसलिए y बराबर जो हो जाएगा, ये 5 भाग लग जाएगा, तो 2/5, फिर क्या हो जाएगा 13/5, फिर क्या हो जाएगा 14/5, फिर क्या होगा -10/5। तो अब देखो 5 दूनी 10, तो ये 2 बार कट जाएगा, क्या 5 में 5/10/5, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं -2, आप समझ ही गए होंगे -2 कैसे आए। तो ये y का मान निकले। अब किसका मान निकालना है, x का। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखो 2x + 3y बराबर 2 3 4 0। अब यहाँ पे देखा जाए 2x अब प्लस क्या है 3 × y, तो y का मान क्या निकला है, देखो 2/5, 13/5, फिर 14/5, फिर क्या -2 है ना, ये y का मान निकला है। अब बराबर में क्या है, देखो तो 2 3 4 0 है। अब यहाँ देखा जाए 3 दूनी 6, 2x प्लस, अब ध्यान दियो बाबू, 3 दूनी 6, तो 6/5, 13 तिया 39, 39/5, फिर देखो 14 तिया 42, 42/5, फिर 3 दूनी -6 हो गया, ये -6 हो गया। अब बराबर में क्या है, देखो 2 3 4 0। अब ये देखो प्लस है तो उधर चला जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां देखो 2x बराबर 2 3 4 0 माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 6/5, फिर क्या 39/5, फिर क्या हो जाएगा 42/5, फिर क्या होगा -6। अब यहां देखा जाए तो 2x बराबर, अब देखो 2 - 6/5, तो 2 - 6/5 को यहाँ बता रहे हैं, नहीं कुछ देख तो 5 अगर निकालोगे तब कितना हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, 10 - 6 यानी 4/5 हो जाएगा। तो 2 में से 6/5 हटेगा, कितना बचेगा 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 4/5। चलो अब ध्यान देना सभी विद्यार्थी, आगे क्या 3 - 39/5, अगला कंडीशन क्या है 3 - 39/5, तो 3 - 39/5। अब देखो नहीं कुछ तो 1, तो 5 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, 5 दिया 15, 15 माइनस कितना हो जाएगा 39, तो 15 में से 39 हटेगा, क्या बचेगा -24/5, क्योंकि 9 देखो 9 में 5 जाएगा 4, 3 में क्या 2, तो क्या हो गया -24/5, यानी घटा दिया 3 - 39/5। अब देखो 4 - 42/5 करो, 4 - 42/5, नहीं कुछ तो 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 चौके 20, तो 20 - 42, 20 में 42 जाएगा, कितना बचेगा -22/5, क्या बच जाएगा -22/5। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 - 42/5, तो -22/5। अब देखो फिर 0 माइनस माइनस तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना विद्यार्थी, अब 2 क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, सब मिला करके 2 भाग लग जाएगा, तो x बराबर यानी 4 बटे देखो 2 भाग लग जाएगा, तो 2 × 5 हो जाएगा,
फिर 2 भाग लग जाएगा, -24/2 गुने 5 हो जाएगा। फिर देखो 2 भाग लग जाएगा, -22/2 गुने 5 हो जाएगा, फिर भाग लगेगा 6/2। अब देखो 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 तिया 6, यानी बराबर जो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2/5 और यहाँ 12/5 -12/5, फिर देखिए -11/5, फिर यहाँ क्या बच गया 3। ये आपका हुआ x का आंसर और ये आपका हुआ y का। समझ गए अच्छी तरीके से? चलिए स्टूडेंट्स 8 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 12th मैथ का। कह रहा x तथा y का मान निकालें। y बराबर ये दिया और 2x + y का मान ये दिया है। तो y का मान तो मेरे पास प्राप्त है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 क्या है, 2x + y = 1 0 -3 और 2, ठीक है। अब देखिए y का मान कितना, देखिए ये है, तो क्या करते हैं 2x + y का मान क्या है यहाँ पे देखिए 3 2 1 4, इस y के जगह पर हम लगा देंगे ये y का वैल्यू। अब बराबर क्या है देखो 1 0 -3 और 2 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2x, अब ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो बाबू 1 0 -3 2, अब ये देखो प्लस में था उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, देखो 3 2 1 4 हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे 2x है, 2x बराबर 1 में से 3 घटेगा -2, 0 में से 2 घटेगा -2, फिर -3 और घटा -1 तो माइनस क्या हो जाएगा 4, फिर 2 घटा -4 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखा जाए ये 2 क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो देखा जाए स्टूडेंट्स तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 भाग लग जाएगा बटे 2, फिर ये -2 बटे 2, फिर -4/2, फिर -2/2। तो अब यहाँ पे देखा जाए 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 2 कट गया, तो x का जो मान निकल गया मेरा यानी -1 फिर -2 और -1, तो x का मान निकल गया। चलिए स्टूडेंट्स देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या 2 आव्यूह 1 3 0 x प्लस आव्यूह y 0 1 2 बराबर आव्यूह 5 6 1 8, तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखो बाबू ध्यान देना, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × x 2x प्लस, अब देखो क्या है y 0 1 2 बराबर क्या है देखो 5 6 1 8 है ना। अब देखिए 2 जोड़ y कितना हो गया, 2 जोड़ y तो 2 + y हो गया, फिर देखिए 6 जोड़ 0 क्या हो जाएगा 6, फिर 0 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 2x + 2 ये हो जाएगा 2x + 2, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए बराबर में क्या है 5 6 1 8, अब यहाँ पे देखा जाए 2 + y बराबर क्या है 5, तो 2 + y बराबर क्या है 5 कर दी, तुलना कर दी, इसलिए अब देखो ये +2 है उधर क्या जगह -2, तो y बराबर हो जाएगा 5 -2 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 3, 5 में से 2 घटा 3। अब यहाँ देखो 2x + 2 बराबर क्या है 8, 2x + 2 बराबर क्या है 8। अब यहाँ देखो 2x बराबर ये +2 उधर जाएगा क्या जाएगा 8 - 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, 8 में से 2 घटेगा 6, तो x बराबर क्या हो गया 6/2, 2 3 6, x का मान कितना हो गया 3, यानी x बराबर जो हो गया 3 और y बराबर जो हो गया 3, दोनों का वैल्यू क्या है 3। तो स्टूडेंट्स देख लें आज की क्लास में यही